प्रिय व्यूअर्स, कोरोना संक्रमण विशेषकर ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के चलते इस प्रोग्राम को अभी कुछ दिनों तक वॉइस ओवर बेस्ड भेजा जाएगा। स्थितियां सामान्य होते ही प्रोग्राम फिर से पूर्व रूप में प्रसारित किया जाएगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के पीसीएस वीकली स्पेशल करंट अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड का पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL स्पेस चैलेंज 2021 के परिणाम घोषित किए गए। ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं? A. शिक्षा मंत्रालय, B. अंतरिक्ष विभाग, C. नीति आयोग या फिर D. गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है C. नीति आयोग। दरअसल हाल ही में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL स्पेस चैलेंज 2021 के परिणाम घोषित किए हैं। इस चैलेंज की शुरुआत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से की गई थी। ये चैलेंज 6 सितंबर 2021 को शुरू हुआ था और इसका मकसद छात्रों को अंतरिक्ष से संबंधित नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका सही जवाब है C. नीति आयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? A. K. सिवान, B. S. सोमनाथ, C. A. S. किरण कुमार या फिर D. डॉक्टर जितेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर है B. S. सोमनाथ। S. सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने K. सिवान का स्थान लिया है जो ISRO के 9वें चेयरमैन थे। S. सोमनाथ वर्तमान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। तो इसका सही उत्तर है B. S. सोमनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डेनिस अलीपोव को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस है A. यूक्रेन, B. रूस, C. चीन या फिर D. जापान। तो सही जवाब है रूस, जो कि विकल्प B में है। डेनिस अलीपोव को भारत में रूसी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि भारत में वर्तमान रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव को सिंगापुर में रूसी राजदूत के रूप में नामित किया गया है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और रूस भारत के लिए एक विश्वसनीय मित्र साबित हुआ है। पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का दौरा किया था। तो इस तरह इसका सही जवाब है B. रूस। अगला प्रश्न, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? A. विश्व बैंक, B. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, C. विश्व आर्थिक मंच या फिर D. एशियाई विकास बैंक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C. विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में सरकार, विशेषज्ञों, वैश्विक नेताओं आदि की वैश्विक रिस्क धारणाओं को व्यक्त किया जाता है। इस रिपोर्ट में 10 वैश्विक जोखिमों में से 5 पर्यावरण से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C. विश्व आर्थिक मंच। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? A. DY चंद्रचूड़, B. इंदु मल्होत्रा, C. अजय रस्तोगी या फिर D. संजीव खन्ना। तो सही जवाब है B. इंदु मल्होत्रा। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदु मल्होत्रा को जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ये समिति न केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाएगी, बल्कि प्रधानमंत्री एवं अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षा उपाय के लिए सुझाव भी देगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है B. इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में एक व्यक्ति के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। उसे किस जानवर का हृदय लगाया गया? A. सुअर, B. गोरिल्ला, C. बंदर या फिर D. भालू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है A. सुअर। मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी व्यक्ति में सफलतापूर्वक सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया है। इस मामले में मैरीलैंड अस्पताल ने कहा कि अत्यधिक प्रयोगात्मक सर्जरी के 3 दिन बाद हृदय अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के प्रत्यारोपण या जेनो ट्रांसप्लांटेशन के पूर्व प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि रोगियों का शरीर पशु अंग को स्वीकारने में नाकाम रहा।
1984 में एक शिशु 21 दिनों तक बबून के दिल के साथ जीवित रहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सुअर। चलिए अब अगले प्रश्न का रुख करते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ए 82वां, बी 83वां, सी 84वां या फिर डी 85वां। तो इसका सही उत्तर है 83वां, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दरअसल लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा 2022 की पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 83वें स्थान पर है, जो पिछले साल के 90वें स्थान से 7 स्थान ऊपर पहुंच गया है। 2021 की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में भारत के पासपोर्ट पावर में सुधार हुआ है। गौरतलब है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है 83वां, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वप्रथम 15 से 18 वर्ष के समूह का पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य हासिल कर लिया? ए दिल्ली, बी गोवा, सी केरल या फिर डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर है डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने 15 से 18 आयु वर्ग में 100% कोविड-19 टीकाकरण हासिल कर लिया है। लक्षद्वीप के कलेक्टर और सचिव एस अस्कर अली द्वारा जारी लेटर के अनुसार 15 से 18 साल तक के 3,492 बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। गौरतलब है कि 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन डोज दी जा रही हैं। तो इसका सही उत्तर है डी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए रघुराम राजन, बी विमल जालान, सी शक्तिकांत दास या फिर डी उर्जित पटेल। तो सही उत्तर है विकल्प डी उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल बहुपक्षीय विकास बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 2015 में बीजिंग में लॉन्च किए गए AIIB ने बैंक के किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। AIIB में चीन सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसके 104 सदस्यों में अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल नहीं हैं। तो इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उर्जित पटेल। अगला प्रश्न। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए 14 सितंबर, बी 10 जनवरी, सी 24 जनवरी या फिर डी 13 सितंबर। तो इसका सही जवाब है बी 10 जनवरी। भाषा का सम्मान करने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का विषय हिंदी को जनमत का हिस्सा बनाना है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अपनी मातृभाषा छोड़नी होगी। आपको बता दें कि पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में इस भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2006 में अन्य देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। इसका सही जवाब है बी 10 जनवरी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय हुआ है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने आदि गुरु की प्रतिमा को एकात्मकता की प्रतिमा नाम दिया है। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा 54 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित की जाएगी। गौरतलब है कि आदि शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक एवं धर्मगुरु थे, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में बिहार राज्य को नया टाइगर रिजर्व मिलने की संभावना है। इसके बाद बिहार राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो सही उत्तर है ए 2। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विन कुमार चौबे ने कहा कि बिहार को जल्द ही दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने की संभावना है। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर में स्थित कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थापित किया जाएगा।
पिछले वर्ष राज्य के वन विभाग के कर्मियों ने यहाँ कैमरे की मदद से बाघ होने के सबूत इकट्ठे किए थे। तो सही उत्तर है A 2। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम की हालिया रिपोर्ट में किस शहर को देश का सर्वोच्च प्रदूषित शहर माना गया है? A नई दिल्ली, B गुरुग्राम, C गाजियाबाद या फिर D फरीदाबाद। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C गाजियाबाद। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। इसमें दिल्ली दूसरे नंबर पर है। देश भर में NCAP की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी ताकि 132 शहरों के पार्टिकुलेट मैटर यानी PM के स्तर में वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक कमी की जा सके। ये रिपोर्ट NCAP ट्रैकर द्वारा जारी की गई है। न्यूज पोर्टल कार्बन कॉपी और महाराष्ट्र स्थित स्टार्टअप रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के संयुक्त प्रयास से इस ट्रैकर को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प C गाजियाबाद। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ये किस दिन मनाया जाएगा? A 26 दिसंबर, B 15 जनवरी, C 25 फरवरी या फिर D 27 अगस्त। तो इसका सही जवाब है A 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ये अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस उस दिन होगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी शहीद हुए थे। तो इस तरह इसका सही जवाब है A 26 दिसंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? A मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, B कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, C सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय या फिर D खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 13 जनवरी 2022 को फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्टार्टअप्स को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में अपने नवाचारी उपायों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शोधकर्ताओं ने वुड बोरिंग डीप सी मोलस्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी है? A बंगाल की खाड़ी, B हिंद महासागर, C अरब सागर या फिर D प्रशांत महासागर। तो सही जवाब है अरब सागर। केरल और ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पूर्वी अरब सागर से ज़ाइलोफेगेडे परिवार से संबंधित एक दुर्लभ गहरे समुद्र में रहने वाले मोलस्क की एक नई प्रजाति की खोज की है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर बिजॉय नंदन के नाम पर इस मोलस्क प्रजाति का नाम ज़ाइलोफेगानंदनी रखा गया है। मोलस्क को कारवार तट पर देखा गया था। ये तट कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध तट है जो अरब सागर और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। तो सही जवाब है अरब सागर। चलिए अब बारी है हमारे आज के अंतिम प्रश्न की। किसके द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत की गई है? A शिक्षा मंत्रालय, B नीति आयोग, C सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है विकल्प A शिक्षा मंत्रालय। स्वच्छता के बारे में जागरूकता एवं स्व प्रेरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत की। SVP 2021-22 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के विद्यालय यानी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय हिस्सा ले सकते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए 6 उप श्रेणियों में विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो सही जवाब है विकल्प A शिक्षा मंत्रालय। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।